हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पशुपालन से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार के पशुओं को उपयोगिता के आधार पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब हमको पशुपालन बताना है और उपयोगिता के आधार पर कितने कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है पशुओं को, उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि मुख्य प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या? पशुपालन। पशुपालन के बारे में हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का पहला भाग क्या है। पशुपालन का क्या तात्पर्य है? पशुपालन का तात्पर्य क्या है कि पालतू पशुओं पाल पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, सूअर, घोड़ा इत्यादि का पालन पोषण पालन पोषण तथा प्रजनन प्रजनन की देखभाल करना देखभाल करना किसके लिए? उनसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए, उनसे लाभदायक उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पशुपालन कहते हैं। अब प्रश्न का अगला भाग क्या है कि विभिन्न पशुओं के उपयोग के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इनको कई श्रेणियों में बांटा गया है, उनमें से हम कुछ को देखते हैं। तो जैसे पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन यह किसके लिए किया जाता है? यह शहद के लिए किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा है गाय, मतलब कि चौपायों का चौपाए, जैसे कि गाय, भैंस। चौपाए मतलब चार पैर वाले, तो कौन कौन से होते थे? गाय, भैंस इत्यादि का किसके लिए पालन किया जाता है? इनका दूध के लिए। दूध, दही, मतलब ये तो मुख्यतः दूध का ही उत्पादन करते हैं, तो दूध के उत्पादन के लिए। अब तीसरा क्या देख सकते हैं हम? बकरी भी चौपाए हैं, लेकिन बकरी का बकरी पालन, बकरी, सूअर का पालन किसके लिए किया जाता है? मांस के लिए। और मत्स्य पालन, और क्या हो सकता है? मत्स्य या मछली पालन किसके लिए किया जाता है? मछली के मांस के लिए, मतलब ये भी बोल सकते हैं मांस के लिए किया जाता है या भोजन के लिए किया जाता है। और देखते हैं हम क्या? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन यह किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए किया जाता है। रेशम के लिए किया जाता है। और पक्षी का पालन, पक्षी, भेड़। भेड़ का पालन किस लिए किया जाता है? भेड़ का भेड़ पालन यह किसके लिए किया जाएगा? ऊन के लिए। तो ऐसे ही कई सारे पशुपालन होते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।